हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपकी छुट्टियां हो चुकी है और आपको 1 जुलाई को स्कूल आना है। तब तक के लिए आपको हॉलिडे होमवर्क दिया जा रहा है। ये हॉलिडे होमवर्क आपको करना है। इसके लिए आपको 2 कॉपी बनानी है। एक कॉपी इंग्लिश की बनानी है और एक कॉपी हिंदी की बनानी है। कोशिश करना कॉपी थोड़ी सी मोटी हो। इंग्लिश की कॉपी में आप लोग ईवीएस का और इंग्लिश का काम करेंगे और जो हिंदी की कॉपी आप बनाएंगे उसके अंदर आप लोग मैथ का और हिंदी का काम करेंगे। तो ये 2 कॉपी आपको बनानी है। अब काम क्या करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, हिंदी की कॉपी में आपको क्या करना है। हिंदी का जो हॉलीडे होमवर्क है, डेली आप लोग 1 पेज सुलेख लिखेंगे। मन के भोले भाले जो मन के भोले भाले बादल जो कविता है वो आपको याद करनी है। अनुपयोगी सामग्री से कोई गुड़िया या गेंद बनानी है। मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आपको कोई डॉल या फिर बॉल बनानी है। उसके बाद है पार्ट 1 व 2 के प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं कॉपी में, जो हॉलीडे होमवर्क की कॉपी है, और उसको आपको याद भी करना है। तो ये हिंदी का काम है। बात करें इंग्लिश के होमवर्क की, तो आपको डेली 1 पेज राइटिंग लिखनी है इंग्लिश वाली नोटबुक में, जो आप इंग्लिश की हॉलीडे होमवर्क कॉपी बनाएंगे। और आपको लर्न यूनिट 1, जो यूनिट 1 है उसमें हमारे 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड 2। और ये दोनों ही आपको क्या करने हैं कि क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपको याद भी करने हैं। उसके बाद आपको एक A4 साइज़ शीट लेनी है और उसके ऊपर आपको एक ट्री है वो बनाना है, और उस ट्री से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है वो उस पर पेस्ट करनी है। लाइक आपने एक ट्री बनाया A4 साइज़ शीट पे और उस पर कॉटन चिपका दिया, ठीक है। तो कॉटन हमें मिलता है ट्री से, जो जो भी चीज़ें मिलती हैं वो उस पर पेस्ट करना है। अब उसके बाद हमारा है मैथ्स का हॉलीडे होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है, 1 से लेके 1000 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद आपको बैक काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 100 तक, प्लस माइनस प्लस सॉरी इसके डिवीजन के हैं, पहले डिवीजन प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। हर जो हमारी जो ये सम्स होते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं प्लस माइनस के, ये चारों के आपको क्या करने हैं, 20-20 सम करने हैं। 20 जमा के, 20 घटा के, ठीक है, 20 गुणा के और 20 भाग के, ठीक है। तो ये चारों के सम्स आपको करने हैं। राइट एंड लर्न 2 to 12, तो टेबल आपको याद करना है 2 से लेके 12 तक, आपको लिखना भी है और याद भी करना है। इसके अलावा आपको एक कार्डबोर्ड से एक क्लॉक बनानी है, ठीक है। तो ये हमारा मैथ का हॉलीडे होमवर्क हो गया है। देन ईवीएस में आपको क्या करना है, राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 1 to 3। तो आपको मैंने 3 चैप्टर्स आपको कराए हैं, तो आपको तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं ईवीएस की जो आप कॉपी बनाएंगे, और उसको आपको याद भी करना है। मेक अ पोस्टर सेव ट्री, आपको एक पोस्टर बनाना है और उसका जो टॉपिक रहेगा पोस्टर का वो रहेगा सेव ट्री। इसके अलावा ये वर्कशीट आपको करनी है। तो वीक 1 की वर्कशीट है यहाँ पर, और ये वीक 2 की वर्कशीट है। उसके बाद आपका जो वीक 3 की वर्कशीट है, वीक 4 की वर्कशीट है, वीक 5, और फिर उसके बाद वीक 6, वीक 7। तो ये 7 हफ्ते आपके आएंगे छुट्टियों में। तो 7 हफ्तों की जो है ये वर्कशीट है, इसको मैं एक बार समझा देती हूँ, और ये वर्कशीट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से कर लेना, ठीक है। और जैसे ये वर्कशीट है, जैसे इंग्लिश में लिखी है तो आप लोग इंग्लिश वाली नोटबुक में करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। उसके बाद आपको माय नेम इज़, आपका नाम लिखना है, आई रीड इन, और उसके बाद आई लिव इन, आई एम अ, तो आप क्या है वो बताना है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, अपना बर्थडे यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे रीड को काट कर स्टडी लिखना, ठीक है। रीड मतलब होता है जैसे हम किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और पढ़ाई करना वो स्टडी होता है, तो उसको काट के एक बार स्टडी कर लेना। तो ये वीक 1 की वर्कशीट है। और इसके बाद आपको नो माई फैमिली, तो आपको अपना फेवरेट कलर, फूड, आपकी फेवरेट टीचर यहाँ पे उसका नाम लिखना है, आपका फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है, प्लेस कौन सा है, स्पोर्ट्स कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, आपका फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है। बेसिकली जो पहली वर्कशीट है आपकी वो आपके अपनी खुद के बारे में है। नो माई फैमिली, आपको अपनी फैमिली के बारे में 3-4 लाइनें लिखनी है। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनोगे वो आपको लिखना है। उसके बाद है फन फैक्ट्स अबाउट मी माई हॉबीज़, आपके बारे में कोई फ़नी सा कोई फैक्ट हो वो बता सकते हैं, या फिर आपकी कोई हॉबी हो तो वो बता सकते हैं। तो ये वीक 1 की वर्कशीट है। अब वीक 2 की वर्कशीट करें। तो ये मैथ की है, तो आपको मैथ की कॉपी में करनी है इसको।
आपने घर की किन्हीं 5 चीज़ों की लंबाई चौड़ाई मापनी है, जैसे कि मेज़, किताब, कुर्सी, जो कि मैंने आपको क्लासरूम में भी करवाया है। उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है, एक तालिका बनानी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ पे तालिका बनानी है और उस तालिका में लिखना है, ठीक है। अब मेजर आपने स्केल से किया है, हाथों से किया है, तो वो आपको उसमें लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद है पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो उसके बाद यहाँ पर है कि इन अ 6 डिजिट नंबर यूज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन in India for the purpose of efficient mail delivery. Find the pin code of any 5 state capitals of India. Note it down in a table and answers the following. देखो, जब भी हमें कहीं इंडिया में काफ़ी सारे जगह हैं, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो हमें सब जगह का एड्रेस, जैसे हमने लिख दिया बिहार, तो बिहार में भी कहाँ पे जाना है किसी को, है ना। तो हर रीजन का एक पोस्टल जो होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, पिन होता है। जैसे कि आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जैसे मेरा जहाँ पे एरिया पड़ता है तो उसका पिन कोड है 110059। दिल्ली तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप कौन से एरिया में रहते हो तो वो हमें पिन कोड नंबर से पता चलता है। तो जैसे कि फ़तेहपुर का जो पिन कोड है वो क्या है, 110074, है ना। तो इस तरीके से आपको 5 जो है यहाँ पर बोला गया है कि 5 कैपिटल्स, एनी 5 स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट की कैपिटल का जो है, आपको जो राजधानी है, कोई भी 5 राज्य ले लीजिए, उनकी राजधानी के जो है आपको पिन कोड लिखने हैं एक टेबल बना के। और उसके बाद नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस ही आपको आंसर करने हैं। पहला है अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको बढ़ते क्रम में लिखिए। जो भी आप 5 पिन कोड लिखेंगे उनको फिर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। दूसरा है फिर उनको घटते क्रम में लिखना है, आपको घटते हुए क्रम में। उसके बाद सी वाला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पिन कोड। फिर आपको जो उनमें सबसे बड़ा पिन कोड नंबर है और सबसे छोटा जो पिन कोड नंबर है, उन दोनों में बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है आपने किसी एक दिन की दिनचर्या, समय एवं दिनांक सहित लिखिए। तो आपको अपने किसी भी दिन की जो आपका टाइम टेबल रहा है उसमें डेट और टाइम वगैरह डाल के किस टाइम आपने क्या किया पूरा दिन, ठीक है। पूरा एक टाइम टेबल आपको बनाना है, लिखना है एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है, कॉपी में। तो ये आपकी जो है इसकी है, क्या बोलते हैं, वीक 2 की। और इसी में आगे है जून 2025 का एक कैलेंडर आपको बनाना है, और 15 तारीख को कौन सा दिन है ये लिखना है, और इस महीने में कितने रविवार आते हैं जून 2025 में, और इस महीने की अंतिम तिथि पर कौन सा दिन है ये आपको बताना है। अब हम वीक 3 की अगर बात करें, मेक अ स्केच, पेंटिंग, ड्राइंग, पोस्टर ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी स्केच, पेंटिंग, ड्राइंग, पोस्टर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इसमें है नोट 10 वन लाइनर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इन इंग्लिश। तो ये इंग्लिश की कॉपी का काम है वीक 3 में। तो इसमें एक तो आप पोस्टर बना लीजिए अपनी मर्ज़ी से, और करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो अभी करंट में इश्यूज़ चल रहे हैं, जो अभी दीन दुनिया में चल रहा है, ठीक है। नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना। और अलग अलग जो है कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो और जैसे अभी जो है जो कनाडा के नए जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या कोई साइंस से रिलेटेड है, किसी ने कोई नई चीज़ें लॉन्च की है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपको कोई न्यूज़ है तो आपको वो न्यूज़ लिखनी है, ठीक है, इंग्लिश में। वीक 4 की एक्टिविटी की बात करें तो अपना एक लघु समाचार पत्र बनाएं। एक छोटा सा आपको न्यूज़पेपर बनाना है। अब समाचार पत्र में ये हिस्से हो सकते हैं, ये चीज़ें आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए दिया है उसका टॉपिक मुख्य समाचार, जैसे स्कूल की खबर है या देश दुनिया की खबर है, आप मौसम की जानकारी, ऐसे अपना खुद का न्यूज़पेपर आपको बनाना है। मज़ेदार तथ्य, इसको अलग से करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। और आप उसमें कहानी, कविता दे सकते हैं। सबको पता है ना न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सारा इसमें जो है टॉपिक्स दिए हैं, तो इनकी हेल्प से आप लोग न्यूज़पेपर बना सकते हैं। राइट अ स्लोगन ऑन से नो टू प्लास्टिक। तो आपको ऐसे ही अपनी जो कॉपी में है से नो टू प्लास्टिक लिखना है कि प्लास्टिक को ना कहें। तो कोई भी स्लोगन आपको जो है मतलब स्लोगन से नो टू प्लास्टिक का जो स्लोगन है आपको लिखना है।
उसके बाद वीक 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको एक बुक मिली हुई है माई दिल्ली की, माई इंडिया की बुक मिली है और अभी वो आधे बच्चों को मिली है, आधे को अभी मिली नहीं है। तो ये उसी बुक का काम है, तो आप इसको ईवीएस की कॉपी में करेंगे। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 to 15 इम्पॉर्टेंट माउनूमेंट्स बिल्डिंग्स प्लेसेस ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं कोई भी 10 या 15, आपको उनकी जो है नाम लिखने हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कुतुब मीनार है, लाल किला है और ये लोटस टेम्पल है और ये इंडिया गेट है। उसके बाद यहाँ पर है जल संरक्षण और जल के उचित प्रयोग पर 5-10 वाक्य लिखिए। तो आप इसको हिंदी में कर लेना कि आप वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, वाटर को कैसे बचा सकते हो और उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उस पर 5-10 लाइनें आपको लिखनी है। उसके बाद आपका है विद्युत के उचित प्रयोग पर 5-10 वाक्य लिखे कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट का कैसे अच्छे से इस्तेमाल करें, उसके ऊपर आपको 5 से 10 लाइनें लिखनी हैं। अब आपका है परिवार में चर्चा। अपशिष्ट कूड़ा कचरा क्या होता है, ये सिर्फ डिस्कशन है, ये आपको लिखना नहीं है। अपनी फैमिली में पूछिए कि अपशिष्ट कूड़ा कचरा क्या होता है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, नीले और हरे कूड़ेदान में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है, अपशिष्ट बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद है हमें अपने परिवेश में सफाई का उचित ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए। जब भी आप स्कूल आएंगे तो मैं ये सारी वर्कशीट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि आपका हॉलीडे होमवर्क भी चेक होना है, तो आपको हॉलीडे होमवर्क छोड़ना नहीं है, सारा हॉलीडे होमवर्क करना है। वीक 6 की एक्टिविटी अगर हम देखें तो एक पेपर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता सेनानियों या देश प्रेम संबंधित किसी एक झांकी का चित्र बनाइए। चित्र में रंग भरें और 2-3 पंक्तियाँ लिखें कि यह चित्र क्या दर्शा रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद है 1 या 2 देशभक्ति गीत कविता याद कीजिए और कक्षा में सुनाने के लिए अभ्यास कीजिए। भारत देश की महान विभूतियों में से किसी एक का संक्षिप्त जीवन परिचय और उपलब्धियां योगदान लिखिए। ठीक है, किसी भी जो हमारी महान विभूतियां रही हैं हमारे भारत में, तो उनके उपलब्धियां क्या रही है, उनके जीवन के बारे में किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो ये काम आप लोग हिंदी की कॉपी में करेंगे। उसके बाद है अगर एक दिन के लिए मैं स्वतंत्रता सेनानी होता या होती, तो अपनी कल्पना से आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, अब है हमारा लास्ट वीक 7, इलेक्ट्रिक वाहन स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में। वायु प्रदूषण आजकल एक बड़ी समस्या है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस समस्या से निपटने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी से चलते हैं और ये धुआं रहित होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स होते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में शोर भी कम करते हैं। विश्व भर में इन वाहनों को अपनाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। अगर सभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करेंगे तो हमारी दिल्ली साफ, हरी भरी, स्वस्थ बन सकती है। आओ हम सब मिलकर इस अच्छे बदलाव का हिस्सा बने और एक स्वच्छ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। तो ये आपको हिंदी की कॉपी में कर लेना है इसको। निम्नलिखित में से प्रदूषण मुख्यतः किस कारण से बढ़ रहा है? बारिश के कारण, धूप के कारण, पानी के कारण, गाड़ियों के धुएं के कारण। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक वाहन के कौन कौन से लाभ है? बहुत शोर करते हैं, धुआं नहीं छोड़ते, पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, बी और सी दोनों। तो ये आप अभी हमने पैसेज पढ़ा है उसमें से देख के आप लोग कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के वाहनों का चलन बढ़ा है? पेट्रोल आधारित, डीजल आधारित, बैटरी आधारित या कोयला आधारित। तो आप लोग इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाएं तो हमारी दिल्ली कैसी बन सकती है? साफ़ और हरी भरी, शोरगुल वाली, प्रदूषित, सूखी और धूल भरी। उसके बाद यहाँ पर राइट अ स्लोगन टू इनकरेज द यूसेज ऑफ EVCs मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्लोगन लिखना है इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को उपयोग करने के लिए। तो ये आपकी पूरी वर्कशीट्स है 7 वीक की, ये आपको कॉपी में करनी है। थैंक यू। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं।